बताते हैं सब कुछ ना। तो एमा पेपर थर्ड स्टार्ट करते हैं, 2 बार कर चुके हैं। तो काइनेमेटिक्स से मैंने कहा था रिटर्न में जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहले भी देखा था, टाइम पीरियड पे बेस्ड था, या हाइट निकालनी हो सकती है, या स्पीड निकालनी हो सकती है, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो सकता है। अ कार इनिशियली मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 32 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 32 मीटर पर सेकेंड। स्लोज डाउन इसका मतलब अगेंस्ट कोई फोर्स लग रही है, स्लोज डाउन हो जाती है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन जिसको हम कहते हैं, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन एक्चुअली। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द कार्स स्पीड आफ्टर कवरिंग दिस डिस्टेंस, यानी कि v फाइंड आउट करना है, जिसमें एस वी ए दे रखे हो, यानी कि टाइम का जिक्र ना हो। एक तो बोलोगे नहीं, चुपचाप, टाइम का जिक्र ना हो। वैसे हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, टाइम का जिक्र ना हो तो सिर्फ कौन सी इक्वेशन बचती है, थर्ड। तो थर्ड अप्लाई कर दो, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अप्लाई ऑल द रिक्वायर्ड वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। जल्दी करो। 28 आता है, 24 आता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 28 मीटर पर सेकेंड। 32 का स्क्वायर कितना आता है, इज इक्वल टू यहां 240। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1024 माइनस 240, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 784, तो 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम नहीं दे रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल ऑन द बीच वॉचिंग वाटर वेव्स, वाटर वेव्स को देख रही है, सीइंग 4 पास बाय इन 2 मिनट्स, मतलब 4 वेव्स पास हो रही हैं 2 सेकेंड्स में। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालेंगे हम फ्रीक्वेंसी, 4 पास हो रही है ऑसिलेशंस इन 2 सेकेंड्स, तो कितना आ जाएगा, 2 हो गया इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड होता है फ्रीक्वेंसी, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 2 हर्ट्ज, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ये जब हम एसएचएम करेंगे ना, भी रहता है हमारा ये वाला करना। ईच विद अ वेवलेंथ, लैम्डा कितना है, हमें निकालना है स्पीड। हम एक रिलेशन कर चुके हैं, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ईएम वेव्स में भी किया था, अब एसएचएम में भी है, और हम ऑप्टिक्स में भी कर चुके हैं उसको। हाँ, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, या न्यू ना लिखना है, v और न्यू में कंफ्यूज होते तो f लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी के लिए। ये स्पीड या वेलोसिटी होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, और ये वेवलेंथ होती है। तो हमें स्पीड निकालनी है, तो v इज इक्वल टू न्यू हमारे पास आ गया 2 हर्ट्ज, वेवलेंथ है 0.5, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, हाँ वेवलेंथ होती है, ये होती है वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ, ये होता है फ्रीक्वेंसी न्यू, और ये होता है स्पीड या फिर वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो स्पीड, और डायरेक्शन की भी बात करोगे तो वेलोसिटी, क्योंकि वेव्स एक ही डायरेक्शन में जाती रहती हैं तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होंगी, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन तो वेलोसिटी लेंगे हम उसको, ठीक है।
द वेवलेंथ ऑफ द वेव, ट्रांसवर्स वेव दिख रही है, क्रस्ट और ट्रफ दिख रहा है। क्रस्ट मीन पोजीशन से ऊपर वाला भाग क्या होता है? क्रस्ट होता है, और ये मीन पोजीशन से नीचे वाला भाग ट्रफ होता है। तो सिर्फ एक क्रस्ट की लेंथ दे रखी है। अगर वेवलेंथ को डिफाइन करोगे तो वेवलेंथ को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, एक क्रस्ट से लेके एक ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है पूरा एक वेव, उसको वेवलेंथ कह सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। द लेंथ ऑफ वन वेव इज आल्सो नोन एज वेवलेंथ। और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज आल्सो नोन एज वेवलेंथ। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट ले लोगे ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफ ले लोगे, मतलब 360 डिग्री बनना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? वन वेवलेंथ। तो यहाँ पे एक क्रस्ट दे रखी है 1 मीटर की, जितनी क्रस्ट होगी उतनी ट्रफ होगी, तो 1 + 1 कितना आया? 2। ये 20 नहीं है, ये 2.0 है, 2.0, ठीक है, यानी कि 2 मीटर। तो आंसर क्या आएगा? 2 मीटर। हो गया। ये हमने कल किया था कि एक ऑब्जेक्ट अगर स्काई में बहुत ऊपर हाइट पे होता है तो मास सेम रहेगा बट उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा, कि जी डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। हाँ कल भी आया था, ये वाला भी कल आया था। तो ऐसे ही पता है क्या, कई सेट है, किसी बच्चे के, किसी के, तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस घुमा फिरा के रिपीट होते रहते हैं। तो कल भी हमने ये कर लिया था कि टाइम गिवन है, हाँ, उसको रेस्ट से रिलीज किया गया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, और क्या पूछा गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हाइट निकालनी है। सेकंड इक्वेशन लगाओ, ठीक है। तो h इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो हाइट कितनी आएगी? यानी कि 45 मीटर्स आ जाएगी, ठीक है। ये हम कर चुके हैं फर्स्ट वाली में, फर्स्ट में या सेकंड में किया था। ये वाले क्वेश्चन अगर याद हो, जिन्होंने काइनेमेटिक्स स्टार्टिंग से किया है, तो ये क्वेश्चन हमने किए थे डायरेक्ट फॉर्मूला से। सुनो, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, V1 V2 मत शुरू हो जाया करो। द ट्रेवलर ड्राइव्स हाफ द डिस्टेंस, हमने एक कंसेप्ट किया था एवरेज स्पीड का या एवरेज वेलोसिटी का, तो डिस्प्लेसमेंट का था। एवरेज स्पीड का सुन लो पहले, एवरेज स्पीड का किया था कि अगर पूरे डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, कि पहले पार्ट में ऑब्जेक्ट एक v1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है, नेक्स्ट वाले हाफ पार्ट में v2 वेलोसिटी के साथ चल रहा है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो उसका हमने एक फॉर्मूला किया था 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, या 2xy अपॉन x प्लस y। तो ऐसे ही ये हाफ डिस्टेंस चल रहा है A to B 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना कि आंसर किलोमीटर पर आवर में ही पूछा गया है या फिर मीटर पर सेकंड में पूछा गया है। इसमें किलोमीटर पर आवर में ही पूछा गया है, तो इसमें पुट कर दो, तो 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60। ये वाले क्वेश्चन हमने किए थे जो काइनेमेटिक्स स्टार्टिंग से जिसने पढ़ा है, ये थे ना, टेस्ट में भी दिए थे। ये कितना आएगा? ऊपर आ गया कितना? 24,4800 अपॉन 100, 48, 48 किलोमीटर पर ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन कल हमने किया था, उसमें डायग्राम नहीं था, इसमें डायग्राम है। नंबर ऑफ पुलिस कितनी है? 2 है। हाउ मच शेल द एंड ए, ये है एंड ए, एंड ए को
कितना पुल किया जाए कि वेट 10 मीटर ऊपर जाए। तो ये 10 मीटर ऊपर जाएगा, मैंने क्या कहा था, इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आएगा, तो है? हाँ ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर एंड ए पे पूछी गई है, जो सिंगल एंड है जहां से पुल कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नंबर ऑफ पुली से मल्टीप्लाई हो जाती है और फोर्स डिवाइड होती है। तो क्वेश्चन में ये देख लेना कि फोर्स पूछी गई है या डिस्प्लेसमेंट पूछी गई और किस एंड पे पूछी गई। एक याद रखो, एंड ए पे डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई फोर्स डिवाइड। Next, time period of a magnetic dipole oscillating in a magnetic field of uniform induction does not depend upon, किस पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ डाइपोल पे, मैग्नेटिक इंडक्शन पे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइपोल। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नहीं होता, बाकी मास ऑफ डाइपोल भी होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है और मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। फॉर्मूला होता है वहां पे टाइम पीरियड का, अंडर रूट ऑफ स्मॉल एम मास ऑफ डाइपोल, आई ये मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन नहीं मैग्नेटिक मोमेंट, एम आई, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आई, और मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया बी। ठीक है, तो किस पर डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। पता नहीं मुझे, पर कर लो। ट्रेन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ट्रेन मूव कर रही है कितनी कांस्टेंट स्पीड से, 72 किलोमीटर। ऑप्शंस में सारी चीजें सेंटीमीटर में है, हम मीटर में करते हैं। ठीक है, वो लंबा बहुत लंबा होता है, सेंटीमीटर में बाद में कर लेना। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो उसको, जो उसकी एसआई यूनिट है। जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, वी मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 5/, क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि किलोमीटर ऊपर है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, नीचे आर है, 1 घंटा है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 3600 सेकेंड्स होती हैं इन 1 आवर। समझ गए, इसलिए 1000/3600 होता है। तो काटो पीटी करोगे 5/18 आएगा। समझ गए, इसलिए हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। कितना आ जाएगा, 4 पे, तो 20 मीटर पर सेकेंड होगी तुम्हारी कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर मीटर गेज ट्रैक ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कितनी रेडियस दे रखी है, 500 मीटर। फॉर द सेफ negotiation of the track the outer rail must be raised vertically upward over the inner rail। जब हमने सर्कुलर मोशन किया था, तो हमने एक जब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की थी, तो हमने कहा था एक सेफर वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अगर उसको वो सेफर वेलोसिटी नहीं मिलेगी, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड करी जाएगी और वो गिर जाएगा या फिसल जाएगा, है ना। तो वो सेफर वेलोसिटी क्या थी, हाँ, दोनों को फ्रिक्शनल फोर्स को इक्वेट कर दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। फ्रिक्शनल फोर्स था क्या था, म्यू आर, है ना, म्यू आर जी था, म्यू आर जी इज इक्वल टू mv²/r था। तो वहां कैंसिल आउट कर कितना आया था, वेलोसिटी कितनी आई थी, सेफर वेलोसिटी, म्यू इज इक्वल टू v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर। ठीक है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर हम यहाँ म्यू की जगह टेन थीटा लिखे, स्क्वायरिंग कर दे पहले, तो इक्वेशन 1 कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इसको इरेज कर दूं? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। म्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट नहीं दे रखा है। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं हम? टेन थीटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा आर जी। ठीक है, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आर जी वी स्क्वायर अपॉन आर। वी कितना है हमारे पास 20, उसका स्क्वायर अपॉन आर कितना है 500 जी। हम 10 ले लेते हैं, कितना आया नीचे 5000, जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगी, 4/4/50। ये भी जीरो है ना, कितना आया, यानी कि 0. कितना आ रहा है 0.08, ये आया मीटर में। ठीक है, तो मीटर में आया तो सेंटीमीटर में कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आउटर एज को कितना मीटर ऊपर उठना पड़ेगा ताकि उसको सेफर वेलोसिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। जब हम अंदर की तरफ मोड़ना पड़ता है ना बेटा, जब टर्न है उसको उस पे टर्न लेना है, कोई भी चीज जब टर्न लेती है तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स उस व्हीकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो अंदर टर्न लेती है। और जब वो अंदर टर्न लेगी तो थोड़ा सा इनवर्ड करना पड़ता है व्हीकल को, तो उसका आउटर एज थोड़ा सा बेंट हो जाता है, उठ जाता है और अंदर की तरफ मुड़ जाता है। तो ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि उसको कितना आउटर एज को हम कितना डिस्टेंस से ऊपर रेस करें ताकि सेफर, हाँ, ताकि सेफर वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करवाई जा सके। तो जो सेफर वेलोसिटी वाला वो करवाया था वो यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हो गया। चलो, ये वाला रहता है एसएचएम, इसलिए मैं सोच रही थी कि पहले एसएचएम करवा देती। क्या कह रहा है, इन पार्टिकल इज इन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आफ्टर 1/4 ऑफ द पीरियोडिक टाइम। 1/4 मतलब पूरा 360 डिग्री का होता है, 1/4 मतलब 90 डिग्री, यानी कि यहां तक। ठीक है, तो 1/4 पूरे टाइम का 1/4 साइकिल उसने कवर की। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी 1.41। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, ये कह लो ये कह लो, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यहां तक आने में 4.1। ठीक है, वाई एक्सिस लेते हो तो साइन वेव होगी, एक्स एक्सिस लेते हो तो कोस वेव होगी। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, बता। ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो चला गया, तो इस टाइम पे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वही रेडियस है, तो वो कितनी है 1.41 मीटर। ठीक है, नहीं समझ में आया इशू? हाफ डिस्टेंस तक पहुंचने के बाद ये कह रहा है मतलब 1/4 तक डिस्प्लेसमेंट इतनी है। तो जब हम सर्कल लेते हैं, जब मैक्सिमम ऊपर ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो वही डिस्प्लेसमेंट तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम वही तो रेडियस होती है। नेक्स्ट है ए बॉडी ऑफ मास, मास कितना गिवन है 100 kg, इज जस्ट एबल टू स्लाइड डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। हमें एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है और 100 केजी के मास की बॉडी क्या हो रही है, इट स्लाइड्स डाउन, नीचे आ रही है। और वो जो प्लेन है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइन है
हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे। इट रिक्वायर्ड 15 ड्रैग इट अप द प्लेन एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड बाय अ फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन। वो 100 केजी के मास का ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन 15 बार उस पर ड्रैग मतलब फोर्स होती है जब कोई फ्लूइड में मूव कर रहा होता है। अब जब वो ऑब्जेक्ट है वो एयर में नीचे फिसलता हुआ आ रहा है तो उस पर ड्रैग लगेगा। तो 15 बार ड्रैग अप्लाई किया गया पैरेलली, तो कितने की स्पीड से, 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर मूव करवाने के लिए 15 बार उस पर फोर्स लगाई गई। तो अब बताना क्या है, द पावर रिक्वायर्ड इन किलोवाट। पहले तो नेट फोर्स निकालो। वो इनक्लाइन ऑब्जेक्ट है, तो इनक्लाइन ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसका वेट है mg। mg दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो गया, mg साइन थीटा और mg कोस थीटा। वो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन उस पर ड्रैग फोर्स जो लग रही है वो किधर लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, वेट उसका mg, जो रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो पहले नेट फोर्स निकालो, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है उस पर, विच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। और पहले नेट फोर्स निकालोगे। नेट फोर्स निकालने के बाद हमने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में पावर का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू इसी तरीके से निकले, क्या था, वर्क अपॉन टाइम था। वर्क डन को किया F डॉट ds अपॉन टाइम, क्या बन गया, वेलोसिटी। तो F डॉट, पहले नेट फोर्स निकालो, उसके बाद वेलोसिटी गिवन है कितनी, 7 मीटर पर सेकेंड। वहां से पावर आएगी, पावर वॉट में आएगी, उसको किलो वॉट में कन्वर्ट करो, फिर बताओ करो। तुमने 10 रखा था तब तुम्हारा उतना आया था। चलो देखो, इसमें ड्रैग फोर्स लग रही है, इधर mg साइन थीटा वेट का कंपोनेंट आ रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू म्यू एफ। म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब म्यू को हमने क्या लिखा था, म्यू इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास म्यू की वैल्यू नहीं है तो म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो जो टोटल फोर्स आएगी तो F इज इक्वल टू, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि म्यू, उसको फ्रिक्शनल फोर्स कह लो या नेट फोर्स कह लो। ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, जब डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं तो एक फोर्स को हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो हमने F को नेगेटिव ले लिया, उधर लेके चले गए, F पॉजिटिव हो गया। तो F इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू F। F नेट फोर्स कह लो या फ्रिक्शनल फोर्स कह लो। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो F इज इक्वल टू कितना आया, मास कितना है 100, G की वैल्यू 9.8 साइन 30 प्लस म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, फोर्स, फोर्स को वही mg, ठीक है, m में होता है फोर्स, पर हम mg ले रहे हैं, तो मास कितना है 1030 की भी बल्कि वैल्यू पुट कर दो। तो 1030 m मास g 9.8। ठीक है, यही कर देती है वाली वैल्यू। तो F इज इक्वल टू 100 9.8 इंटू 1/2 प्लस साइन 30 1/√3, और ये कितना आएगा इंटू 100 इंटू 9.8। ठीक है, अगर सुनो, अब अगर ब्लॉक नीचे आ रहा है
इंक्लाइन के साथ कौन सा एंगल है? हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन का 30 डिग्री का। ठीक है। अगर इसको ड्रैग फोर्स लगा के ऊपर ले जाया जाए, 15 ड्रैग लगा के अगर ये 7 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर जा रहा है, तो इस वाले एंगल के साथ एंगल जो है वो हम ये ले सकते हैं, है ना। अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना आया? 60 डिग्री आया। तो फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे साइन 60 से, तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। अब करना, अब √3/2 पे करेंगे तो क्या होगा? कितना आएगा? अब निकालो। नेट फोर्स कितनी आई? नेट फोर्स करके F.V करो, करो एक बार, करो करो। नौ सौ अस्सी आ गया। तो 980 इंटू 7, और इसको किस में, ये वोट में है, तो वोट को किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, कितना आया? ये ऐसे आया है 6.86 किलोवाट। याद कर।